नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कल रात लखनऊ में संघ के कार्यालय पर लगभग 40 मिनट से ज्यादा समय तक बातचीत हुई। उस बातचीत में कोई तीसरा नहीं था, योगी और भागवत, बस दो। ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जाहिर सी बात है कि 40 मिनट तक दो प्रमुख लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो मौसम पर और स्वास्थ्य पर और परिवार के हालचाल पर तो नहीं होगी। जाहिर है, स्वाभाविक है, कुछ गंभीर बात रही होगी और उस बातचीत में कोई तीसरा नहीं। इसलिए भागवत और योगी की इस मुलाकात को विशिष्ट माना जा रहा है। इससे पहले अभी अगर मैं सही स्मरण करूं, शायद 25 नवंबर को भी सरसंघ चालक और योगी आदित्यनाथ के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई थी अयोध्या के कार्यक्रम के समय, जब राम मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। वो भी मुलाकात सिर्फ वो उन दोनों के बीच हुई। अब योगी और भागवत की इस मुलाकात में, क्योंकि आप सोचिए 25 नवंबर और फिर कल मुलाकात, इतनी जल्दी दो मुलाकातें और वो भी बड़े समय की। केवल शिष्टाचार मुलाकात 5 मिनट की होती है, अधिकतम 7 मिनट की होती है। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं, फूल दे दिए, फूल ले लिए, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आप 40 मिनट 50 मिनट की मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ी बातें हैं जो वहां तय हो रही हैं। अब वहां क्या तय हुआ इस पर सीधे तो कोई कुछ टिप्पणी कहीं से नहीं आएगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी प्रकार की अटकलें राजनीतिक बाजार में उछाली जा रही हैं, भिन्न भिन्न कारणों से, अपने अपने हितों के दृष्टिकोण से, वेस्टेड इंटरेस्ट से, उन सब पर इस शीर्ष बैठक में पूर्ण विराम लगाने का फैसला हो गया कि भाई जितने सवाल उछल रहे हैं उन सबका उत्तर इस बैठक में तय हो जाए। तो मेरी समझ ये कहती है कि दो बड़े लोगों की बैठक उस समय तक सतह पर उभरे तमाम सवालों का उत्तर दे देती। अब भागवत और योगी की इस बैठक में किन सवालों के उत्तर आए, मैं फिर कहूं, सीधे कोई जानकारी कहीं से उपलब्ध नहीं है, लेकिन संकेत और इशारों में कई चीजें साफ होती हैं। दोनों पक्षों से जुड़े गंभीर लोग कुछ संकेत देते हैं जब ऐसी मुलाकातें होती हैं। तो उनके आधार पर कहा जा सकता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी ही भाजपा का चेहरा होगा। इस पर ना कोई किंतु है ना कोई परंतु है। भाजपा और संघ के भीतर इस बात पर सहमति कि चेहरा केवल योगी ही होगा। योगी के तीसरे कार्यकाल के लिए वोट मांगने उतरेगी पार्टी 27 के विधानसभा चुनाव में। एक चीज। दूसरी चीज, पार्टी के भीतर यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो लोग अलग अलग मंशा से अलग अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, कैंपेन चलाते हैं ताकि एक मैसेज जाए कि बहुत पार्टी के भीतर गुटबाजी है, संघर्ष है और ये उसका गुट, ये उसका गुट, इस प्रवृत्ति पर निर्णायक तौर पर अंकुश लगाया जाए। निर्णायक तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी बातें कई बार हुई कि अंकुश लगेगा और लगाया जाएगा, लेकिन अंकुश लगा नहीं। लेकिन अब ये तय हुआ है कि नहीं, डिसाइसिव तरीके से अंकुश लगाया जाएगा।
तीसरी बात ये कि योगी का जो अपना तरीका है काम संदेश देने का, राजनीतिक संदेश देने का, संघ वैचारिक तौर पर उससे सहमत है। चाहे वो राष्ट्रवाद का मसला हो, चाहे वो प्रखर हिंदू सनातन का मसला हो, चाहे वो एक हैं बटेंगे तो कटेंगे का मसला हो, क्योंकि भागवत भी बार बार वही कह रहे हैं कि हिंदू में शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन दुर्भाग्य है वो जातियों में बढ़ जाता है तो दुर्बल हो जाता है, क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और वही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जो दर्शन, राजनीतिक दर्शन है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसका इंडोर्समेंट हुआ भागवत और योगी की बैठक कि इसी लाइन और लेंथ को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी 27 के विधानसभा चुनाव में। संगठन में समय रहते पदाधिकारियों का चयन हो जाए और पदाधिकारियों के चयन में इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो परिणाम देने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं, 1 वर्ष भी नहीं है विधानसभा चुनाव में पूरा, अब कुछ 10 महीनों का खेल। तो परिणाम देने वाली टीम तैयार हो, इस बात पर सहमति बनी। और दूसरी ये कि योगी मंत्रिमंडल में जो स्थान खाली हैं उनको भरने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो नए मंत्री आए, इंडक्ट हों, उनको जमीन पर कुछ करने का अवसर मिल पाए, कम से कम 6-8 महीने उनको भी मिले अपने विभाग को समझ में कुछ करके दिखाने में और अपने क्षेत्र में या अपने वर्ग में संदेश देने के लिए उतना समय उनको भी मिले। इसलिए संगठन और सरकार में जिन नए लोगों को लाना है उनको तत्काल लाया जाए, ताकि उनके पास भी कुछ समय हो चुनाव की तैयारियों के लिए, और चुनाव में पार्टी को अपना योगदान देने के लिए वो भी कुछ कर पाए। क्योंकि चुनाव के बहुत नज़दीक जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, बदलाव होते हैं, तो उनका असर नहीं होता, बल्कि कई बार तो देखा गया है कि निगेटिव इम्पैक्ट और हो जाता है। इसलिए ये दोनों काम जल्दी हो। और संघ का जो वैचारिक दर्शन है उस पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर सबसे मुखर रूप से, सबसे प्रखर रूप से अगर कोई चलता है तो योगी आदित्यनाथ है। इस नाते भी तमाम अटकलों के बावजूद, तमाम किस्से कहानियों के बाद भी, तमाम प्रचार के, दुष्प्रचार के, अपप्रचार के बाद भी योगी आदित्यनाथ 2017 मार्च से अविच्छिन्न रूप से, निर्णायक रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने हुए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसमें संघ की बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। जो लोग संघ परिवार के काम करने के तौर तरीकों को जानते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। योगी आदित्यनाथ के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संपूर्ण समर्थन है, तब भी था, आज भी है। तब भी का मतलब, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 2017 में पहली बार, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इच्छा उसमें शामिल थी। सरसंघ चालक मोहन राव भागवत का आग्रह उसमें शामिल था। यहां से सिरे को पकड़िए और वहां से चलकर यहां तक आइए। कल की बैठक तक जो लखनऊ में करीब 40 मिनट तक भागवत और योगी के मध्य हुई। इसलिए इस मुलाकात से एक संदेश संघ ने और भी देने की कोशिश की है, बिल्कुल साफ तौर पर, कि दिल्ली से लखनऊ तक सब लोग समझ लें, जान लें कि संघ
योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। उन संघ का वैचारिक दर्शन और योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, ये संदेश देने की भी कोशिश की गई। अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि संगठन के पदाधिकारियों का चयन कितनी जल्दी होता है और मंत्रिमंडल में विस्तार कितनी जल्दी होता है। संकेत है होली के तुरंत बाद ये दोनों काम हो जाएंगे, ऐसा मोटे तौर पर मानकर चला जा रहा है कि होली के तुरंत बाद ये दोनों काम उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि 27 के महासमर को लेकर जितनी अटकलें, जितनी ढंग की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, उन सब पर कल की योगी भागवत मुलाकात ने फुल स्टॉप लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया है। धन्यवाद।